हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आपको इंटरमीडिएट का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा चुके हैं, नरेशन पढ़ा चुके हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जिसको देख करके बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे हो रहा है। अभी तक हमने बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था मैंने, दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आती है। उसके बाद मैं आया हूँ लेकर के आपके सामने सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि हम जब किन्हीं दो वाक्यों को या तीन वाक्यों को या चार वाक्यों को जब आपस में जोड़ते हैं तो वो कैसे जोड़ते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस होता है, यानी कि एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को कई कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना एंड एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यानी एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और या तो एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसी को मैं बताने जा रहा हूं। उसका एक चैप्टर मैंने उठाया हुआ है, जो सबसे इजी चैप्टर है उसी को मैंने उठाया हुआ है पहले, इसलिए मैंने उसको उठाया हुआ है ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्टिंग तभी लगता है जब समझ में आता है, समझ में नहीं आएगा तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। सेंसिटिव पढ़ने का मतलब यह है कि आपको कंप्लीट सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। इट इज वेरी इजी टू नो हाउ टू सॉल्व देम and you should be try without any hesitation and do it very closely and clearly। तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि सिंपल सेंटेंस जब हम एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाते हैं और उसको हम सिंपल में ही करते हैं तो कैसे करेंगे, और जब हम एक से अधिक या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाते हैं और उसको हमको कंपाउंड में करना है तो हम उसमें क्या लगाएंगे कि वो कंपाउंड हो जाएगा। और एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे हमें कॉम्प्लेक्स में अगर करना है तो क्या हम लगाएंगे कि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यही कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। तो दोस्तों, इसमें आपको जो है सेंटेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं पहला जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। इन्फिनिटिव क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। इन्फिनिटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जब किसी फिनिट वर्ब में, यानी कि सिंपल में आप समझ लीजिए कि जब किसी वर्ब के पहले टू लगा दें, जब किसी वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। और हिंदी में जब अर्थ आप निकालेंगे तो ना नी ने आना चाहिए। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, यानी कि गो के पहले हमने क्या लगाया, टू लगाया। जो टू लगाया तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ना नी ने भी आ गया। आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यह कार्य करना है। यानी कि इसमें दो वर्ब आया। कहां पे दो वर्ब आया, एक है आई हैव टू डू, टू डू, तो टू डू करना है, करना नानी ने आ रहा है जहां पे, तो जहां आप इंफिनिटी लगा देंगे वहां पे हिंदी में उसका ना नी ने आना चाहिए। उसी को हमें कंबाइन करना है। यहाँ पे आप कंबाइन जब करेंगे तो इंफिनिटी इसमें दिया रहेगा, तो उसी इंफिनिटी को उसमें रिलेट कर देंगे, जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अगर इंफिनिटी नहीं दिया है तो हम इंफिनिटी उसको बना देंगे। बनाएंगे कैसे, टू लगा करके। अब और ये एक बात का और ध्यान रखना है कि जो कार्य, दो कार्य होंगे अगर किसी सेंटेंस में, एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य, एक ही कर्ता के द्वारा जब दो कार्य किए जाएंगे तो जो कार्य पहले होगा वही कार्य हम पहले लिखेंगे और उसके बाद वाले सेंटेंस में कर्ता को हटा देंगे और इन्फिनिटी जोड़ देंगे। जैसे आपका पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सेपरेट है ये,
ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ठीक है, ठीक से समझिएगा। ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया, क्या करने के लिए? ही वांटेड टू किल द hen, ही वांटेड टू किल द hen, वह मुर्गी को जान से मारना चाहता था। पास्ट में तो आप सब्जेक्ट इसमें एक ही है, ही और ही दोनों एक ही हैं। तो पहले कौन सा काम होगा? पहले वो मुर्गी को मारेगा कि पहले वो चाकू को लेगा? ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पहले वो क्या काम कर रहा है। तो पहले वो काम करेगा, चाकू को लेगा। तो सिंपल है, इसमें आपका सीधे सीधे दिया भी है, तो आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है। कंबाइन आप करेंगे तो यहीं से आप कर दीजिए, ही टुक ए नाइफ, ही टुक ए नाइफ। ठीक है, अब ये फुल स्टॉप को हटा दीजिए। अब फुल स्टॉप यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बना देना है। अब यहाँ पे ये हटा दीजिए, आप ये पूरा हटा दीजिए। ठीक है, ही वांटेड को आप हटा दीजिए, इसका कोई मतलब रह नहीं गया। ही टुक ए नाइफ टू किल द hen, टू किल द hen, ये सेंटेंस आपका हो गया। और ये आपका इंफिनिटी में हो गया, ये यहां से लेके यहां तक ये वर्ब जो आया ये आपका इंफिनिटी हो गया। इसमें इंफिनिटी ऑलरेडी दिया था तो आपको लगाना नहीं पड़ा, नहीं दिया रहेगा तो आपको लगाना पड़ेगा। आपका सेंटेंस अब हो गया, ही टुक ए नाइफ टू किल द hen, ये आपका हो गया। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है। कभी कभी दूसरा काम पहले देगा और पहला वाला बाद में दे देगा। आपको उसी को अरेंज करना है और बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप उसको कर सकते हो। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, इसमें तो आपको जो हमने पढ़ाया था एडवर्ब टू का प्रयोग, एडवर्ब टू का प्रयोग वही करना है। वेरी आया है तो ही इज टू वीक टू वॉक, यहाँ पे टू वॉक हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये हटा देना, कैन नॉट, ही इज टू वीक टू वॉक, ये आपका हो गया सिंपल एकदम। थर्ड में ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ाई करना चाहता है। ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया, यानी कि वह आगरा जाएगा या वह आगरा जा चुका है। तो आपको क्या करना है? पहले कौन सा काम करेगा? पहले वो पढ़ाई करेगा तब आगरा जाएगा, कि पहले वो आगरा जाएगा जाकर पढ़ाई करेगा? आगरा किस लिए जा रहा है? वो पढ़ने के लिए जा रहा है। तो क्या कौन सा काम पहले करेगा बताइए? पहले वो क्या, जहां पढ़ना है वहां जाएगा ना, वहां जाएगा तो पहले हम उसको लिखेंगे ही है, तो ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा, ये वाला सेंटेंस हम पहले लिखेंगे। अब क्या करने जा रहा है? टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, बस आप यही इतना करना है आपको। यहाँ पे ये टू स्टडी है, इसको ही वांट्स हटा दिए क्योंकि सेम सब्जेक्ट था। ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, वह आगरा जा रहा है, क्या करने जा रहा है? पढ़ने जा रहा है। अब है आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट पे द बिल, मैं जो है बिल को पे नहीं कर सकता। आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट पे द बिल, आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट पे द बिल। आप इसको आप कैसे करेंगे? आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट पे द बिल। आप इसको जब आप करेंगे तो आपको क्या करना होगा? आई हैव नो मनी, पहले मेरे पास पैसे होंगे तभी हम देंगे, तो पहला काम यही है। तो यहां पे लिखिए आई हैव नो मनी, ये पहले आप लिखिए, हो गया आई हैव नो मनी। फिर ये हटा दीजिए, ये कैन नॉट को हटा दीजिए, टू पे, यहाँ पे टू लगाइए और ये पे द बिल, टू पे द बिल, टू पे द बिल, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
चौथे में ही है 3 daughters, ही है 3 daughters, के पास 3 लड़कियां हैं, ही हैज टू गेट देम मैरिड। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। ही हैज 3 daughters टू गेट देम मैरिड हो गया आपका, कुछ करना ही नहीं इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। उसमें आप देख लीजिए ही हैज 3 daughters टू गेट देम मैरिड, और कुछ करना ही नहीं है, आपका कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद जो सेंटेंस है आप देख सकते हैं, एकदम आसानी से मैं बता दे रहा हूँ आप कैसे करेंगे। आपको बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, उसके आगरा जाने का मकसद क्या था? ताजमहल को देखना। तो पहले ताजमहल वो देखेगा कि पहले वो आगरा जाएगा? तो पहले वो ताजमहल तो नहीं देख पाएगा, जब आगरा जाएगा तभी ताजमहल देखेगा। तो आप यहीं से करते जाए, हरी वेंट टू आगरा, इसको हटा दीजिए, इसको अब हटा दीजिए, कुछ ये पूरा हटा दीजिए। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें ना, कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, कुछ नहीं करना पड़ा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ करना भी नहीं पड़ा इसमें, आपको सिर्फ थोड़ा सा हटा देना पड़ा। तो सेंटेंस को आप समझेंगे, देखेंगे तो आप अपने आप करने लगेंगे, आपको लगेगा कि तो बहुत इजी है। शी विल गो टू कश्मीर, वह कश्मीर जाएगी, वह कश्मीर जाएगी, क्या करने जाएगी ये देखना है। शी विल सी हर फादर, वह अपने पिताजी से मिलने जाएगी। तो पहले वो जाएगी कि मिलेगी? मिलेगी तभी जाएगी, अर्थात पहले वो जाएगी, कश्मीर वो जाएगी। तो आपको शी विल गो टू कश्मीर टू सी हर फादर, यहाँ पे आपको ये हटा देना है, ये आपका हट जाएगा। यहीं पे आप लिख दीजिए टू, तो हो जाएगा शी विल गो टू कश्मीर टू सी हर फादर। तो ये इंफिनिटी आपका यहाँ हो गया, आराम से इंफिनिटी भी हो गया और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर शी वेंट टू देहरादून, वह देहरादून गया, गई, क्यों गई? शी वेंट देयर टू सी हर मदर, वह अपनी माँ से मिलने गई। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले वो देहरादून जाएगी, सही है, इसको भी हटा दीजिए, ये आपका हो गया। शी वेंट टू देहरादून टू सी हर मदर, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा हटा देना पड़ा। सम वर्ड्स रिमूविंग, यानी कुछ वर्ड्स को आपको हटा देना पड़ा और आपको आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने लड़के को शिक्षित करना चाहता था, पढ़ाना चाहता था। ही सेंट हिम अमेरिका, उसने अपने लड़के को कहाँ भेज दिया? अमेरिका भेज दिया, बहुत दूर भेज दिया। अमेरिका कहाँ है? 7 समुंदर पार सुनने में आता है। कौन से 7 समुंदर हैं? कभी आपने किसी सवाल किया? लोग कहते हैं कि अमेरिका भारत से 7 समुंदर पार है, बीच में 7 समुंदर कौन से पड़ते हैं? कोई 2-4 समुंदर का नाम याद है? या ऐसे ही सीखने की कोशिश जो करते हैं वो किसी न किसी से पूछ ही लेते हैं कि भाई 7 समुंदर पार अगर कहा गया है तो 7 समुंदर वहां पे पड़ता कौन सा है, या यूं ही कह दिया गया। तो अमेरिका जो है, भारत यहाँ है, अमेरिका इधर है। जब नक्शे में आप देखेंगे भारत यहाँ है, अमेरिका इधर है, तो बहुत दूरी उसकी है। बीच में आपका जो है समुद्र पड़ते हैं, बहुत सारे समुद्र पड़ेंगे, लेकिन 7 समुद्र का नाम आप उनको याद करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम समझेंगे कि आपको आ रहा है। अमेरिका में एक परिवर्तन हो गया, अभी मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो अभी वहां पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे और वो हार गए हैं। अभी आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली वहां डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो गया है कि जो बाइडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं वो चुनाव को जीतने के बिल्कुल करीब है। 99% वो जीत चुके हैं, 290 सीटें वो जीत चुके हैं, और जो है ये 214 पे ही अभी अटके हुए हैं। इससे बहुत बड़ा 270 ही उनको जीतना था, 290 पार चुके हैं। अभी 3 स्टेट और बचे हुए थे, अभी देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैं बता दूं, जिसको जानकारी नहीं है, जो इसमें इंटरेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी उनको रखनी चाहिए। वहां पे जो इलेक्शन हो रहा था, जो
डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से थे। 4 साल के लिए वहां पे चुने जाते हैं प्रेसिडेंट, और 4 साल पूरा हो गया नवंबर में, और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप वहां से व्हाइट हाउस जो वहां की संसद है उससे वो बाहर हो जाएंगे और उसकी जगह लेंगे जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की। इसके पहले बराक ओबामा डेमोक्रेटिक के थे, डेमोक्रेटिक पार्टी फिर दोबारा वहां पे आ गई है। तो हम बता रहे थे, ये चौथा आप देखिए यहाँ पे, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वो अपने लड़के को पढ़ाना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने लड़के को कहाँ भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। तो पहले अमेरिका भेजेगा ना, तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, ये आपको लिखना पड़ेगा ना। अब क्या करने के लिए भैया, ये इतना हटा दीजिए यहाँ से, ये इसको हटाइए, ये लिख दीजिए टू एजुकेट, और ये भी आप हटा दीजिए क्योंकि हिज सन आप पहले लिख चुके हैं। तो हो जाएगा ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। अब पांचवा आप आ जाइए, आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। आई मस्ट परफॉर्म, तो मस्ट को हटाइए, आई मस्ट को हटा दीजिए, सब्जेक्ट ये आई है, ये भी आई है, इसको हटा दीजिए, हम इसको हटा दे रहे हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू लिखेंगे, ये हो जाएगा पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि बहुत आसानी से ये हो गया। तो ये था आपका इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हिंदी में अर्थ निकालने पे नानी ने आएगा, और किसी भी वर्ब में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम टू जब जोड़ते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। सिंथेसिस में एक सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाने के बाद जो सेंटेंस बनता है, वो सेंटेंस कॉम्बिनेशन करने के बाद जो आया वो हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया।